नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल विशाल मेंटर में। तो गाइज, आज इस वीडियो में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा डाउट है कि क्या मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। ठीक है, किसी कॉलेज में हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आया है, लेकिन मैं चाहता हूं दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना। तो उस सिचुएशंस में हम लोग क्या करेंगे? क्या हमारा दूसरे कॉलेज में सिचुएशंस एडमिशन हो सकता है? मैं बोलूं हाँ और मैं बोलूं ना, दोनों चीज मैं बोलता हूं। हाँ भी बोलता हूं और ना भी बोलता हूं। अब क्यों हाँ बोलता हूं, क्यों ना बोलता हूं, ये चलिए सुन लीजिए। पहला चीज तो बिहार बोर्ड ऐसे कुछ कुछ भी अपडेट नहीं देती है। बिहार सरकार कोई भी इस तरह का अपडेट नहीं देती। यदि आप किसी भी मेरिट लिस्ट में जिस कॉलेज में आप लोग का नाम आ चुका है, तो उस कॉलेज में आप लोग को एडमिशन लेना ही लेना होगा। और दूसरा कोई ऑप्शन आप लोग के पास नहीं है कि आप कहीं से भी और दूसरे कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। या फिर बिहार सरकार ने यह भी बताया है कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के अनुसार मैं आप लोग को बता रहा हूं कि यदि आप लोग का मेरिट लिस्ट में पहला में नाम आ चुका है, यदि आप लोग का इच्छा नहीं है उसमें एडमिशन लेने का, तो आप वेट कर सकते हैं। हो सकता है कि दूसरे में आप लोग का नाम आ जाए, लेकिन बहुत ही कम चांस है। इसकी गारंटी आप लोग का जो है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी नहीं लेती है। ठीक है, ये जरूरी नहीं, बहुत ही कम चांस है, बहुत ही कम चांस है कि आप लोग का जो है पहला बाल में आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो दूसरा मेरिट लिस्ट है उसमें नाम आपका आ जाएगा। बहुत ही कम चांस है। यदि आप दूसरा में मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो बहुत ही कम चांस बनता है कि आपका तीसरा में एडमिशन हो जाएगा। मतलब बहुत ही कम चांस है, लेकिन हो सकता है मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। तो आप लोग चेक कर सकते हैं वेट करके। ये मैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है उसके अनुसार मैं आप लोग को बताया। अब इसके बाद जो बात करते हैं कि मान लिए कि हमारा जो है मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, लेकिन हम एकदम नहीं चाहते कि उसमें एडमिशन लेना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक ऑप्शन से जिसके जरिए आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो आसानी से ले सकते हैं। आपका मेरिट लिस्ट दूसरा में नाम आए, तीसरा में आए या फिर नहीं आए, यानी कि पहला में आ चुका है, दूसरा तीसरा में आए या नहीं आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को बस क्या करना है, स्पोर्ट कोटा से आप लोग को होना चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट कोटा के स्टूडेंट होना चाहिए। आप लोग यदि स्पोर्ट कोटा के एडमिशन नहीं है तो आप लोग बनवा सकते हैं स्पोर्ट कोटा से। कहीं भी आप लोग आसपास में देखिए, स्पोर्ट कोटा से कोई भी सर्टिफिकेट यदि आप लोग को देता है, कोई भी किसी तरह का कोई स्पोर्ट्स हो जिसमें आप लोग को इंटरेस्ट हो, तो आप लोग एडमिशन लेने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करिए, स्पोर्ट कोटा को बनवा लीजिए, स्पोर्ट सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए, और उसके बाद में आप अपने कॉलेज से स्पोर्ट कोटा के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत होता है कि हर एक कॉलेज में स्पोर्ट कोटा का कुछ सीट वैलिड होता है। ठीक है, कि इतना स्टूडेंट ही इसमें ले सकता है, इसमें ले सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप बोटनी से रिलेटेड है, तो इतना स्टूडेंट ही स्पोर्ट कोटा से बोटनी में एडमिशन ले सकता है। यदि आप जूलॉजी से तो इतना स्टूडेंट ही जूलॉजी से एडमिशन ले सकता है। यदि आप मैथ्स से है तो मैथ्स में इतना स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकता है। तो ये आप लोग का डिपेंड करेगा कि आप लोग मतलब आप लोग पहले जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, या आपके मार्क्स के ऊपर में डिपेंड करेगा, या फिर मैं आप लोग को सिंपल सी चीज बोलूं तो आपके चिन्ह परिचय के ऊपर में डिपेंड करेगा। मैं जो भी बात आप लोग को बताता हूं क्लियर, ये आप लोग के चिन्ह परिचय के ऊपर में डिपेंड करेगा कि आप लोग का एडमिशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यदि आप लोगों का कांटेक्ट है किसी कॉलेज में तो आप लोग स्पोर्ट कोटा से एडमिशन ले सकते हैं। अब जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री से आप लोग का मान लिए है, तो आप लोग मैं बता दूं, या फिर किसी और चीज से जैसे बीकॉम वगैरह से कोई सब्जेक्ट से है, तो मतलब वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। तो वहां पे स्पोर्ट कोटा से हो सकता है कॉलेज में, क्योंकि लिमिट सीट रहती है स्पोर्ट कोटा से करवाने की, तो वहां पे हो सकता है दिक्कत भी हो जाए। तो यदि मैं आप लोग को बोलूं थोड़ा भी हल्का भी दिक्कत हो करके आपको किसी भी कॉलेज में जाना पड़ रहा है और मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ गया है आपका, तो आप वहां से जाकर के एडमिशन ले लीजिए। स्पोर्ट कोटा के अनुसार मत बैठे रहिए। ठीक है, क्योंकि वहां पे हो सकता है, बहुत ही कम चांस होता है। और यहाँ पे दूसरा मेरिट लिस्ट, तीसरा मेरिट लिस्ट का भी इंतजार बिल्कुल ना करें। मतलब उसमें तो एकदम बहुत ही कम चांस है आपको आने का, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। स्पोर्ट कोटा से तो आपका एडमिशन हो भी सकता है, लेकिन मेरिट लिस्ट आप लोग पहला मेरिट लिस्ट आ चुका है और आप वेट कर रहे हैं कि दूसरा में कोई और कॉलेज आ जाए, तो ये तो बहुत ही कम चांस बनता है। लेकिन बहुत ही हो सकता है चांस बनता भी है। ये मैं आप लोग के पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के अनुसार बता रहा हूं। तो ये अब आप लोग के ऊपर में डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे।
तो गाइज मुझे लगता है कि आप लोग को मैं सारा जानकारी दे पाया। अभी भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए उपलब्ध है, जल्दी से कमेंट करिए, मैं आप लोग का जवाब जरूर दूंगा। और उसके बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ लेना, ठीक है। तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए यदि भी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।